स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट सेकंड। तो आज मैं स्टूडेंट्स आपके लिए पार्ट सेकंड लेकर आया हूं। अगर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, आपके सारे क्वेश्चंस एसएससी बैंक में कई बार पूछे जाते हैं। और तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आप यहाँ देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। यानी कोई एक हलवाई है, वो अपने सामान को क्रय मूल्य, यानी वो ये कहता है कि जितने की मैं वस्तु लेकर आया हूँ मैं उतने की वस्तु बेचता हूँ, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है। अब वो क्या करता है कि 1 किलोग्राम कोई वस्तु होती है उसके पास, लेकिन वो देता है 900 ग्राम, यानी वो बेईमान है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है, इसमें परसेंट प्रॉफिट निकालना है। तो कैसे आप सोल्व करेंगे, आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपका कि कोई एक दुकानदार है, ये 1 किलोग्राम के स्थान पर करता है 900 ग्राम का यूज़ करता है। यानी 1 किलोग्राम के में होते हैं आपके 1 किलोग्राम के स्थान पर तोलता है कितना, 900 ग्राम ही तोलता है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो आप लिखेंगे इसको 1000 ग्राम, और ये तोलता है 900 ग्राम। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखें कितने का अंतर है। इसका अंतर है आपका 100 का, 100 का अंतर होगा। लेकिन कितने में अंतर होगा, 100 का अंतर कितने में है आपका, यहाँ 900 पे, 900 में अंतर है। आप यहाँ देखें 900 गुणा 100, और यहाँ आपके कट जाएंगे, इससे 2 जीरो कट जाएगा, इसे भाग देंगे तो आपको ये आएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9%। यानी इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 11 से ही 1/9% का यहाँ प्रॉफिट हुआ है। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपके ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप उसे देखें कैसे आपको सोल्व करना है। स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड आप यहाँ बोर्ड पे देखेंगे कैसे आपको सोल्व करना है। स्टूडेंट्स, हम आपको इसको बिल्कुल शॉर्टकट से बताएंगे। स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो कि आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका ये कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आपको यह निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है। तो स्टूडेंट्स, कैसे निकालेंगे हम इसको, आप यहाँ देखेंगे जो 15 आर्टिकल्स हैं उनका जो क्रय मूल्य यानी सीपी है वो 12 वस्तुओं के बेचने के यानी एसपी के बराबर होगा। तो कैसे आपको सोल्व करना है, यहाँ देखें आप, ये 15 वस्तु हैं, क्रय मूल्य यानी सीपी होगा, और ये जो बराबर है किसके, 12 वस्तुओं के बेचने के बराबर है। तो आपको निकालना क्या स्टूडेंट्स, आपको यहाँ परसेंट प्रॉफिट निकालना है। तो आप यहाँ देखो कितने का डिफरेंस है, यहाँ आपका 3 का डिफरेंस है, यानी परसेंट प्रॉफिट निकालेंगे। 3 का डिफरेंस है, कितने में होगा। अब यहाँ हम क्या रखते हैं, सीपी रखते हैं नीचे, लेकिन इसने बोला है कि 15 वस्तुओं का जो सीपी है वो 12 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो आपको यहाँ एसपी के बराबर है, सॉरी, यहाँ सीपी बराबर एसपी के, तो आपको यहाँ 15 नहीं लेना है, आपको यहाँ 12 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो सीपी होगा ना वो 12 होगा और एसपी कितना होगा, 15 होगा। तो आप यहाँ रखेंगे 12 और यहाँ गुणा हो जाएगा 100, इसे काटेंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौके 12, भाग देंगे इसको तो कितनी होगा, 4 दूनी 8, 2 बचे 20, 4 पंजे 20, तो कितने प्रॉफिट होगा उसको, 15% का प्रॉफिट होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको शॉर्टकट से बताया है। आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, वो भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप यहाँ देखें, ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। आप यहाँ क्वेश्चन देखें कैसा है आपका, एक फल विक्रेता ने ₹15 के 6 की दर से केले खरीदे। यानी ₹15 के खरीदता है, 6 की दर से केले खरीदता है और 12 के 4 की दर से बेच देता है। तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है इसका प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट, यहाँ हमको ये फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन देखें कैसे करना है हमें। तो देखिए, आप यहाँ खरीदता है ये, यानी ₹15 के खरीदता है, कितने, 6 खरीदता है, ये सीपी है आपका। और बेचता कितना है, ये बेचता है ₹12 के बेचता है 4, ये बेचता है एसपी। तो एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, हम इन आर्टिकल की संख्या को बराबर कर लेते हैं पहले। जब ये आर्टिकल की संख्या बराबर कर लेंगे तभी हमें चलेगा पता कि यहाँ प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 12, तो 2 से गुणा यहाँ करेंगे और 3 से गुणा यहाँ करेंगे, क्योंकि 4 या 12 होते हैं और 6 दूनी 12 होते हैं। तो यहाँ भी करनी पड़ेगी, 15 दूनी आपका यहाँ 30 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा, 12 या 36 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस है, यहाँ हमें डिफरेंस हुआ 6 का, यानी प्रॉफिट होगा। तो कितने का, 6 का डिफरेंस कितने में, 30 में, और गुणा 100 हो जाएगा। इसे काटेंगे हम, तो 6 कम 6, 6 पंजे 30 हो जाएगा, काटेंगे, भाग देंगे इसमें, 5 में 10 हो जाएगा, 0। तो कितना प्रॉफिट आ गया इसके स्टूडेंट्स का, आ गया 20% का प्रॉफिट आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको भी हम बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से करने वाले हैं। तो आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन का क्या है, यहाँ एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। यानी जो क्रय करता है, खरीदता है तो 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन जो अंकित मूल्य है उसको 10% की छूट देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा।
तो इसको हम फॉर्मूले से करेंगे, बिल्कुल आसान विधि से करेंगे। तो क्या है आपका यहाँ 20% अधिक अंकित करता है, 20% ज़्यादा है तो यहाँ छूट देता कितने की है, 10% छूट देता, तो माइनस में होगा। अगर छूट देगा तो माइनस में होगा और प्रॉफिट होगा तो प्लस में होगा, तो माइनस में होगा। फिर माइनस का होगा यहाँ 20 गुणा 10/100, तो 2 जीरो कट जाएंगे आपके, ये बचेंगे कितने, 10 बचेंगे। और माइनस के तो कितना आएगा आपको प्रॉफिट, इसका 8% का प्रॉफिट आएगा स्टूडेंट्स। देखिए हमने इसको आंसर देखते ही ला दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। आप ये देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, 3 क्रमागत बट्टे 20%, 10% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी आपको निकालना है, समतुल्य बट्टा निकालना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ सबसे पहले हमें यहाँ ये करना होगा, सबसे पहले इसका MP यानी जो मार्केट प्राइस इसको हम 100 मान लेते हैं। बिल्कुल आसान विधि से बताएंगे, जो आसान मेथड है इसका। तो MP आपका यहाँ 100 रुपये है मान लेते हैं, और 20% का बट्टा यानी छूट देता है, डिस्काउंट करता है, तो कितने का बेचेगा, ये 80 का बेचेगा। परसेंटेज 100 से डिवाइड करेंगे, फिर 10% का प्रॉफिट देता, मतलब डिस्काउंट देता है, तो ये 90 बेचेगा। अब इसको गुणा 100 हो जाएगा। फिर 5% का देता है तो 95 बेचेगा बटे 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे आपके, यहाँ 2 जीरो कट जाएंगे इस तरह से ये, और गुणा करते हैं इसको तो ये आता है आपका 342, और ये वैसे काट लेंगे इसको आपस में। तो काटने के बाद ये बचता है नीचे, कितना बचता है इसका, 5 बचता है। तो जैसे हम भाग देते हैं कितना आएगा आपका, यहाँ 5 में 30 होगा, तो आपके कितने बचे, 4 बचे, 42 हो गया, 5 × 40 हो जाएगा। ऊपर बचे 2, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो 100 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा इसका, 100 में से घटाएंगे 68.4.0 बढ़ जाएगा, 6 बचेगा, 9 में से 8 गया 1 और 9 में 6 गया 3, यानी इतना परसेंट का इसको प्रॉफिट होगा स्टूडेंट्स। इसका आंसर इतने रुपये का इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी ही हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।